गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम सीखेंगे अध्याय भिन्न एवं दशमलव के अंतर्गत एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसमें हम सरल तरीके से देखेंगे कि जैसे हमारे पास एक भिन्न है 1/3 और एक और भिन्न है 1/3। इसको चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। छायांकित भाग 1 है 3 में से, यहाँ भी छायांकित भाग 1 है 3 में से। अब दोनों को हमने जैसे जोड़ा तो ये हुआ 2 छायांकित भाग हुए तो 2/3 हो गया। अब जैसे आप जानते हैं कि बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को ही गुणा कहते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमारे 1/3 और 1/3 कितनी बार हमारे पास 1/3 है, तो 2 बार है। तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा करने पर हम देखते हैं ये हो गया 2 गुणा का 1/3। और हमने क्या 2 का गुणा किया, 2 एकम 2 3, 2/3 हो गया। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। हमारे पास भिन्न है 2/6, 2/6, 2/6। तो ये 3 बार हैं। इनको जब जोड़ के देखा हमने तो हमारे पास हो गया 6/6, अर्थात 6/6 माना बराबर 1। और जब हमने इसे गुणा के रूप में लिखा तो 2/6 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है। तो 3 गुणा का 2/6। तो यहाँ पर वैसे हल करेंगे, 3 दूनी 6, तो 6/6 बराबर 1। तो हमने देखा कि हल जो है 1 आया। एक और उदाहरण लिया हमने 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। 4 बार हमारे पास 2/3 है। जब जोड़ा हमने तो 8/3 आया। और इसको हम अगर हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो ये आती है 2 सही 2/3। और जब इसे गुणा के रूप में लिखा तो हमने क्या किया, 2/3 हमारे पास 4 बार है। तो 2/3 गुणा का 4 किया, तो इसको हम गुणा किया 4 दूनी 8, 8/3 आया। और मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा तो 2 सही 2/3 आया। और इसी प्रकार इसमें जो है प्रश्नावली 2.2 है। इसमें पहला सवाल है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो पहला सवाल है 2 गुणा का 1/5। तो हमने इस चित्र में देखना है कि 2 गुणा का 1/5 को कौन दर्शाता है। अगर मतलब 1/5 भिन्न होगी और उसको हमने 2 से गुणा किया होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 1/5 है। और ये भी हमारे पास 1/5 है। कितनी बार है, 2 बार है। तो ये हमारी भिन्न क्या हो गई, 2 गुणा का 1/5। ये जो हमारी पूर्ण संख्या से भिन्न को गुणा करेंगे तो कौन सा आएगा इसमें सही, ये वाला जो है ये चित्र इसको दर्शाता है। 2 गुणा का 1/2 को कौन दर्शा रहा है, अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें दिखा रहा है कि 1/2, 1/2 वाली भिन्न कौन सी है, ये है और ये है। और ये कितनी 2 बार है, तो 2 गुणा 1/2 हो जाता है। तो दूसरे वाले को बी दर्शा रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो तीसरा वाला जो है 3 गुणा का 2/3 को ये चित्र दर्शा रहे हैं। और 3 गुणा का 1/4 को हमारा ये सी वाला चित्र दर्शा रहा है। तो इनको आप जो है और गौर से देख सकते हैं। प्रश्न 2 है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। ये वही सवाल है, उसी प्रकार का है। 3 गुणा का 1/5 तो क्या होता है आंसर, 3/5। तो हमने देखना है चित्र में 3/5 कौन सा है। तो आप देखोगे ए बी सी। तो 3 गुणा का 1/5 किस में है, देखोगे आप 1 2 3 4 5। ये भी 1/5, 1/5, 1/5। तो क्या है ये 3 गुणा का 1/5। तो ये हमारा कौन सा है, सी वाला दर्शा रहा है। 2 गुणा 1/3 को ये वाला भाग दर्शा रहा है, ये वाला चित्र दर्शा रहा है। और 3 गुणा का 3/4 को हमारा ये वाला चित्र दर्शा रहा है। प्रश्न 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास ये पहला सवाल है 7 गुणा का 3/5। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल करते हैं।
7 गुणा 3/5, ये पहला सवाल है। तो बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या को ऊपर अंश में हम गुणा कर देंगे, 7 या 21, तो ये हो गया 21/5। इसको हम मिश्रित भिन्न में करेंगे तो 5 का भाग हम 21 में देंगे, तो 5 का भाग कितनी बार गया, 4 बार गया। 5 चको 20, शेष कितना बचा, 1, और यहाँ हर में क्या था, 5, तो हो गया 4 सही 1/5। ठीक। अब इस प्रकार से आप जो है सेकंड वाले को 4 इंटू 1/3 इसे आप स्वयं करेंगे। उसके बाद है हमारे पास थर्ड 2 इंटू 6/7, तो सेम हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी, 2 इंटू 6/7, तो 2 6 12/7। इसको हम जो है मिश्रित भिन्न बनाएंगे, तो 7 से हम 12 को डिवाइड कर देंगे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 5 हमारे पास बचेगा, और नीचे होगा 7, तो 1 5/7। तो क्या हुआ, 12/7 को जब हमने मिश्रित भिन्न में बदला तो हमारे पास क्या आया, 1 सही 5/7।